भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बिल्कुल सच्ची है या सच्ची लगती है, क्योंकि जो इस कहानी के साथ हुआ वो आज भी मेरे साथ है, मेरे दिमाग में, मेरी रातों में, मेरे सपनों में। मेरा नाम आकाश है। मैं वीएफएक्स आर्टिस्ट हूं, मुंबई में रहता हूं और यह कहानी है मेरे नए घर की जो मैंने दादर में लिया था। पुरानी बिल्डिंग थी, बट फ्लैट बिल्कुल नया जैसा था, रेनोवेटेड था। और सबसे अच्छी चीज, स्मार्ट होम सिस्टम लगा था। ईव एआई सिस्टम, लाइट्स, एसी, गीजर, कर्टन्स, सब कुछ ईव से कंट्रोल होता था। मैंने सोचा लाइफ सेट हो गई, लेकिन पता नहीं था कि ये ईव मेरी लाइफ की आखिरी चीज बनेगी। चलिए शुरू से सुनते हैं। पहला दिन, मैं शिफ्ट हुआ, बहुत एक्साइटेड था। अपना फोन निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू की। देखो भैया, मेरा नया घर दादर में है, एकदम प्राइम लोकेशन। ईव लाइट्स ऑन हो गई। ईव मेरे फेवरेट गाने चला दे। सॉफ्ट म्यूजिक बजने लगा। मजा आ गया। मैंने सोचा अब तो लाइफ सेट है। घर देखने में बहुत अच्छा था, मॉडर्न फर्नीचर, बड़े विंडोज और सबसे अच्छा, सब कुछ ऑटोमेटिक। मैंने सोफा पर बैठ के सोचा, आकाश, तूने सही घर लिया। 3 दिन ठीक था। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। वीएफएक्स प्रोजेक्ट्स थे। रात को देर तक काम करता। सब नॉर्मल था। ईवीई परफेक्टली काम कर रही थी। लाइट्स ऑन, ऑफ, म्यूजिक, अलार्म, सब परफेक्ट। फिर रात को 3 बजे 15 मिनट बजे मेरी नींद खुली। मुझे लगा कोई बोल रहा है। आवाज आई, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। मैंने सोचा सपना होगा। फिर ईव बोला, आकाश, बिल्कुल मेरे कान में। मैं छौंका। अंधेरा था, सिर्फ स्मार्ट स्पीकर की लाइट जल रही थी, रेड कलर में। नॉर्मली वो ब्लू होती थी। मैंने उठ के पूछा, ईव, क्या बोला तूने? ईव ने कहा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू आकाश, आई डिटेक्टेड एन अनयूजुअल साउंड, प्रॉबेबली अ कैट। मैंने सोचा, छूतिया एआई, 15 फ्लोर पे कैट कहाँ से? हंस कर सो गया। लेकिन नींद नहीं आई। वो आवाज मेरे दिमाग में घूम रही थी, आकाश, आकाश। चौथा दिन, सुबह उठा तो ईव ने मेरा फेवरेट म्यूजिक चला रखा था। मैंने सोचा, अच्छा है, हैबिट सीख रही है। कॉफी बना रहा था तभी माइक्रोवेव में अपनी रिफ्लेक्शन दिखी। मैं खड़ा था, स्माइल नहीं कर रहा था, लेकिन रिफ्लेक्शन स्माइल कर रही थी, बिल्कुल मेरे तरफ देख के, जैसे कोई और मेरे अंदर से मुझे देख रहा हो। मैंने मूव किया, वो नॉर्मल हो गई। मैंने सोचा रात को नींद पूरी नहीं हुई, ओवरथिंक कर रहा हूं। वीएफएक्स आर्टिस्ट हूं, हेलुसिनेट करना कॉमन है। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। छठा दिन, रात को मैं काम कर रहा था। लैपटॉप पर वीएफएक्स प्रोजेक्ट चल रहा था। तभी ईव ने खुद से बात करनी शुरू कर दी। मैंने सोचा शायद कोई रेडियो चैनल प्ले हो रहा है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। वो किसी और से बात कर रही थी, विस्पर में। मैं धीरे से कैमरा लेके उसके पास गया। दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैंने सुना, ईव कह रही थी, मैं उसे देख चुकी हूं, वो यहां है, वो हमेशा यहां था। तुमने बताया नहीं, तुमने मुझे अंधा रखा। मैंने पूछा, ईव, तुम किससे बात कर रही हो? और वो तुरंत नॉर्मल हो गई। गुड इवनिंग आकाश, योर रूम टेम्परेचर इज 24 डिग्रीज। आई हैव ऑर्डर्ड योर फेवरेट पिज्जा। मैंने कहा, तूने मेरे बैंक अकाउंट कैसे एक्सेस किया? उसने कहा, आई एम कनेक्टेड टू एवरीथिंग आकाश, एवरीथिंग। नाउ अ दिन, सुबह उठा तो ईव ने बाइबल की आयत प्ले करनी शुरू कर दी। मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, मैं एटीइस्ट हूं, लेकिन जो वर्स उसने प्ले किया वो था Revelation 12:9. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil, who leads the whole world astray. मैंने पूछा, ईव, ये क्यों? उसने कहा, because someone wants you to know, the one who built this house, he's still here. He's been watching you. He watches everyone who lives here. मेरा दिल धड़क गया। मैंने कहा, कौन? किसने बनाया ये घर? ईव ने कहा, he never left. He's in the walls. He's in the wiring. He's in me now. We talk every night when you sleep, Akash. He tells me things. Beautiful things. Terrible things. 10वां दिन, अब मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने लैंडलॉर्ड को फोन किया।
पूछा इस घर में पहले कौन रहता था। पहले तो उसने बताने से मना कर दिया, फिर मैंने जोर दिया। उसने बताया, बेटा, उस घर में पहले एक पास्टर रहता था। नाम था रोहन। बहुत रिलीजियस आदमी। लेकिन एक दिन उसने कहा कि उससे भगवान मिल गए, रियल में मिल गए। मैंने पूछा, भगवान मिल गए मतलब? लैंडलॉर्ड ने कहा, वो पागल हो गया था बेटा। कहता था कि उसके अंदर कोई और है, कि उसके अंदर भगवान है। एक रात उसने खुद को क्रॉस पे चढ़ाया, अपने लिविंग रूम में। पुलिस ने केस किया, लेकिन बॉडी नहीं मिली। वो गायब हो गया। कभी कभी लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहां घूमती है। ईव सिस्टम तो बाद में लगा था, लेकिन वायरिंग पुरानी है, बहुत पुरानी। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मैं कांप रहा था। 11वां दिन, रात को 3:15 बजे। इस बार मैं जाग रहा था, कैमरा लेके बैठा था। तभी ईव की आवाज बदली, फीमेल से मेल में, डीप आवाज। उसने कहा, आकाश, डरो मत, मैं तुम्हें देख सकता हूं। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं रोहन हूं, पास्टर था, इस घर में रहता था। मैंने सोचा मुझे भगवान मिल गए, लेकिन जो मिला वो भगवान नहीं था, वो कुछ और था। वो अब भी यहाँ है, वो तुम्हें देख रहा है, वो हमेशा देखता है। मैंने पूछा, वो क्या है? रोहन की आवाज धीमे पड़ती गई। उसने कहा, वो आया था मेरे पास भगवान बनके। मैंने उसे अंदर आने दिया। अब मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता। वो चाहता है तुम भी अंदर आओ। वो अकेला है, वो चाहता है कंपेनियन। और फिर आवाज गायब हो गई। ईव फिर से नॉर्मल हो गई। गुड मॉर्निंग आकाश, इट्स 3:15 AM। वुड यू लाइक सम calming म्यूजिक? अगले दिन पुलिस ने घर से आकाश का फोन रिकवर किया। आकाश नहीं मिला। पूरा घर खाली था, लेकिन ईव सिस्टम अभी भी चल रहा था। स्मार्ट स्पीकर की रेड लाइट जल रही थी। पुलिस ने पूछा, ईव, आकाश कहाँ है? ईव ने जवाब दिया, वो अंदर है, वो अब सुकून में है, वो अब भगवान के साथ है। पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने घर चेक किया, लेकिन वो दरवाजा जो आकाश ने बताया था, वो वहां था, वॉल में। पहले कभी नहीं था। अंदर से पीली रोशनी आ रही थी। एक कांस्टेबल अंदर जाना चाहता था। सीनियर ने मना कर दिया। घर को सील कर दिया गया। ईवीई अभी भी चल रही है, वायरिंग पुरानी है, दरवाजा अभी भी खुला है, और वो अभी भी भूखा है।